हाय एवरीवन, वेलकम टू पंजाबी फूड एंड फ्लेवर्स विद पूनम चोपड़ा। आज हम रेस्टोरेंट से भी बेहतर बहुत ही कम ऑयल यूज़ कर बनाएंगे मशरूम दो प्याज़ा। तो चलिए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने 200 ग्राम्स वाले 2 पैकेट ले लिए हैं मशरूम के, यानी कि ये टोटल 400 ग्राम्स मशरूम है मेरे पास, जिसे मैंने धोकर अच्छी तरह से पोंछ लिया है। और इसे अब मैं थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल रही हूँ और थोड़ी सी ही हल्दी डालकर इसे अब कोट करके मैं 5 मिनट के लिए रख दूंगी। ये यहाँ पे इस तरह से मैंने इसे पूरी तरह से कोट कर दिया है। तब तक हम अभी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे एक मैंने पैन ले लिया है जिसमें करीब 3 कप के पानी ले लेंगे। अब इसमें मिला दूंगी 10 से 12 काजू, 1 बड़ा चम्मच मगज, 5 सूखी लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची जिसे इस तरह से ऐसे खोलकर डाल रही हूँ, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 5 से 6 लौंग, 8 से 10 कलियां लहसुन की, 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक, 3 बड़े प्याज ले लिए हैं जिन्हें मैंने रफली चॉप कर लिया है, और 3 ही बड़े टमाटर लिए हैं, उन्हें भी रफली चॉप कर लिया है। अब इन्हें हम 5 से 7 मिनट तक के लिए उबाल लेंगे ताकि प्याज का और लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए। और इसमें ये आधा छोटा चम्मच खसखस का मिला देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक और पैन ले लिया है, उसमें करीब 1 चम्मच के मैं ऑयल ले रही हूँ। और जो हमने मशरूम को कोट करके रखा हुआ था उन्हें अब हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। दो से 3 मिनट के लिए अब हमें इसे फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मशरूम्स कैसे श्रिंक हो गए हुए हैं। इसी वजह से मैंने थोड़े से स्लाइस इसके बड़े किए थे। आप अपनी मनचाही शेप में कट कर लीजिए। अब ये हो चुके हैं तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब उसी सेम पैन में फिर से बहुत ही थोड़ा सा ऑयल लेना है हमें। उसमें ये मेरे पास 2 शिमला मिर्च हैं जिन्हें मैंने डाइस में कट कर लिया है। इन्हें अब थोड़ा सा सौटे कर लेंगे। अब शिमला मिर्च भी फ्राई हो चुकी है तो मैं इसे भी एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब उसी पैन में यहाँ पे मैंने 2 छोटे प्याज डाइस कर दिए हुए हैं, उन्हें डाल देती हूँ। और अब हम इसे भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे जब तक ये थोड़े से ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाते। यहाँ पे अब प्याज भी ट्रांसलूसेंट हो गए हैं तो इन्हें भी अब मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। जब तक हमारी सब्जियों को हम फ्राई कर रहे थे तब तक ये मसाला भी बनकर तैयार हो गया है, तो इसकी भी फ्लेम मैं ऑफ कर देती हूँ और इसे अब ठंडा करके हम पीस लेंगे। यहाँ पे अब मैंने ये सारा मिक्सचर जो हमारा ठंडा हो चुका था इसे मैंने यहाँ पे पीस लिया है और अब एक छलनी की सहायता से मैं इसे छान लूँगी। ये अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इस तरह से ये सारी हमें प्योरे मिल गई है।
और ये जो रफेज है छानने के बाद, इसे अब हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें अब जो हमने छाना है मिक्सचर ये सारा डाल देती हूँ। इसे अब हम 2 से 3 मिनट कर अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे भून लेंगे। अब साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा ही छोटा चम्मच गरम मसाला, बहुत ही थोड़ी सी हल्दी, बहुत ही थोड़ी सी देगी मिर्च, आप अगर तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा लें, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और आधा ही छोटा चम्मच मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ, क्योंकि पहले हमने मशरूम को भी नमक लगाया हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ ग्रेवी के हिसाब से ही डालेंगे। और अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इस मसाले को 3 से 4 मिनट हो चुके हैं पकते हुए, तो अब मैं इसमें मिला देती हूँ 2 बड़े चम्मच घर की क्रीम। ये टोटली ऑप्शनल है, पर जहाँ तक आपने देखा कि हमने बहुत ही लेस ऑयल में ये सब्ज़ी बनाई है और ये मसाले में भी हमने कोई ऑयल नहीं डाला है, तो थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर देने के लिए ये क्रीम डाली है। ग्रेवी अब पक चुकी है, तो इसमें मैं मिला देती हूँ मशरूम। अब साथ ही मिला देंगे जो हमने डाइस किए हुए प्याज और कैप्सिकम रखे थे। इसे भी अब अच्छी तरह से मिला देती हूँ। और अब थोड़ी सी क्रश करके कसूरी मेथी, जिसे मैंने हल्का सा तवे पे भून लिया था, और अब थोड़ी सी डाल देंगे काली मिर्च। और इन सब्जियों के साथ अब सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इसे हाई फ्लेम पे पका लेंगे। अब 2-3 मिनट हो चुके हैं, तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। फर्स्ट क्लास ग्रेवी बनकर तैयार है। और इसमें 1/4 टीस्पून से भी कम थोड़ी सी मिला देंगे चीनी, ताकि तीखा, मीठा और खटास सबका बैलेंस हो जाएगा। अब हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है, तो अब इसकी अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो देखा फ्रेंड्स आपने कि इस सब्ज़ी को बनाने में हमने बहुत ही कम ऑयल यूज़ किया है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही स्वाद ये रेसिपी बनती है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।